अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सीएसएस के अंदर अगर कहा जाए कि सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट कौन सा है तो वो जनरल साइंस एंड एबिलिटी है, अगर आप इसे सही तरीके से तैयार करें। मेरे खुद के 75 मार्क्स थे, ऑल दो के मैंने 8 मार्क्स का जो है वो पेपर अटेम्प्ट नहीं किया था। तो मैं छोटे छोटे लेक्चर्स आप लोगों के लिए अपलोड करूंगा ताकि आप जस्ट समझ जाएं और फिर उसके बाद आपको तैयारी करने में आसानी हो, क्योंकि इसमें टर्म्स होती हैं और हर स्टूडेंट जो है वो साइंस का स्टूडेंट नहीं होता, तो उसके लिए उसको आसान करके एक्सप्लेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, लूनर एक्लिप्स एंड सोलर एक्लिप्स को समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना होगा कि चांद, ज़मीन और सूरज, इनकी मूवमेंट किस तरह है। अच्छा, मूवमेंट दो तरह की होती है। कौन कौन सी? एक होती है कि एक कोई बॉडी अपने ही एक्सिस के गिर्द घूमना शुरू कर दे, तो उसको हम बोलते हैं कि ये रोटेट करे, रोटेशन कहते हैं उसको। और अगर कोई बॉडी जो है वो किसी और ऑब्जेक्ट के गिर्द घूमना शुरू कर दे तो उसको हम कहते हैं कि रेवोल्यूशन है। ठीक है, अब यहाँ देखें कि जमीन जो है वो चांद के गिर्द जमीन जो है वो सूरज के गिर्द घूम रही है, यानी रेवोल्यूशन हो रही है। मीनवाइल जमीन जो है वो अपने एक्सिस के गिर्द भी घूम रही है। अगर आप यहाँ देखें, खुद भी घूम रही है, तो जमीन जो है वो रोटेट भी होती है और रेवोल्यूशन भी करती है। अगर आप चांद को देखें तो चांद जो है वो सिर्फ जमीन का चक्कर लगा रहा है, यानी किसी और ऑब्जेक्ट का चक्कर लगा रहा है, तो यानी चांद जो है वो बेसिकली रेवोल्यूट कर रहा है। तो एक वक्त ऐसा आएगा ना जब तीनों ऑब्जेक्ट लाइन में आ जाएंगे, ठीक है, और जब तीनों ऑब्जेक्ट लाइन में आ जाएंगे तो फिर जो है क्या होगा, रोशनी जो है वो सिर्फ और सिर्फ सूरज के पास है। तो अगर सूरज और जमीन के गिर्द चांद आ जाए तो क्या होगा कि चांद जमीन पे शैडो कास्ट करेगा। ठीक है, और अगर जो है इसी तरह से चांद और सूरज के दरमियान जमीन आ जाए तो फिर जमीन जो है वो मून पे शैडो कास्ट करेगी। तो इन दोनों में जो फिनोमेनाज हैं इनको हम सोलर और लूनर एक्लिप्स कहते हैं। जैसे मैंने बताया कि सूरज की रोशनी जब जमीन पे पड़े और जमीन अपना शैडो कास्ट करे मून के ऊपर, ठीक है, तो हम उसको कहते हैं ये लूनर एक्लिप्स। अब ये तीन तरह के होते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट होगा उसके ऊपर जो है जो शैडो कास्ट होगा वो बिल्कुल जो है वो डार्क होगा। तो ये जो डार्क रीजन होता है इसको हम अम्ब्रा रीजन कहते हैं। ठीक है, और ये वाला रीजन होता है इसको हम पेनम्ब्रा कहते हैं। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट, अगर मून जो है वो अम्ब्रा रीजन में होगा, इसको अपने टर्म्स के साथ एक्सप्लेन करना है, अम्ब्रा रीजन में होगा तो हम उसको बोलेंगे कि टोटल लूनर एक्लिप्स है। अगर कोई मून जो है वो बेसिकली पार्शियल लूनर एक्लिप्स कब होता है, जब मून जो है वो पार्शियली अम्ब्रा रीजन में हो और पार्शियली पेनम्ब्रा रीजन में। इसी तरह अगर जो आपका मून है वो पेनम्ब्रा रीजन में होगा तो हम उसको बोलेंगे पेनम्ब्रल एक्लिप्स। ठीक है, तो ये तीन टाइप्स हो गए इसकी। अच्छा, अब हम समझ लेते हैं सोलर एक्लिप्स को। बिल्कुल उसी तरह से जब सूरज की रोशनी जो है वो जमीन तक ना पहुंच पाए, दरमियान में मून आ जाए और ये मून शैडो कास्ट करे जमीन के ऊपर, तो हम इसको कहते हैं कि ये जो है वो सोलर एक्लिप्स है। और सोलर एक्लिप्स की भी वही तीन टाइप्स हैं। अगर ये अम्ब्रा रीजन में होगा और जो कि टोटली ऑब्सक्योर होता है तो हम उसको बोलते हैं कि जी ये टोटल सोलर एक्लिप्स है। अगर ये इस वाले रीजन में होगा जिसको हम पेनम्ब्रा रीजन कहते हैं तो हम कहेंगे कि जी ये पार्शियल सोलर एक्लिप्स। लेकिन अगर ये यहाँ पर हो, आपका जो भी ऑब्जेक्ट है और यहाँ से ये ऑब्जर्व कर रहा हो शैडो, तो इसको पता है चांद कैसा दिखाई देगा, इसको ऐसा चांद दिखाई देगा, यानी ये पूरा इस सन डिस्क को कवर नहीं करेगा और बाहर से इसका जो है ना वो एक रिंग दिखाई देगा। तो ऐसे एक्लिप्स को हम, सोलर एक्लिप्स को हम एन्युलर सोलर एक्लिप्स कहते हैं। अच्छा, ये थे एक्लिप्स का लेक्चर छोटा सा। होपफुली आपके एमसीक्यूज भी इससे तैयार हो जाएंगे और आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। जो टर्म्स मैंने बताएंगे वो भी आप जो है याद रखेंगे। जनरल साइंस एंड एबिलिटी में टर्म्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसी तरह से डायग्राम्स भी आपने शो करने हैं। होपफुली वीडियो आप लोग के लिए फ़ायदेमंद होगी। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कोई क्वेरी है CSS फॉर्म 1219@gmail.com पे भेज सकते हो और कमेंट में भी लिख सकते हो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।